नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में एक मुद्दा चल रहा है बस स्टैंड शिफ्ट होने को लेकर। कल एक वहाँ बैठक भी हुई, उसमें बताया गया कि नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने जो मुद्दा सदन में उठाया था उसको लेकर ही ये बस स्टैंड शिफ्ट होने वाला है। क्या कुछ कहेंगे विधायक जिसको लेकर? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दा बिना बात के बनाया जाए तो मैं सोचता हूँ कि मुद्दे हो जाते हों। और देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और सभी चीज़ें आधुनिकीकरण हो रही हैं। आप देखिए, अयोध्या में एयरपोर्ट बन गया, वहाँ पे रेलवे स्टेशन बन गया और रुड़की का रेलवे स्टेशन भी अगर आप देखें तो आधुनिकीकरण हो रहा है उसका। वहाँ पे एस्केलेटर्स लग रही हैं, लिफ्ट लग रही है और सुविधाएं यात्री को चाहिए। और देश जब आगे बढ़ेगा, तरक्की होगी तो पब्लिक प्लेसेस जो है वो सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। एसी बस स्टैंड बने, एसी रेलवे स्टेशन हो, बुजुर्गों के लिए उसमें विश्राम गृह हो, एस्केलेटर्स हों। ये सभी चीज़ें आने वाले समय में देश में आएंगी और आ रही हैं। और मोदी जी की सरकार है, मोदी सरकार देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। और जो हमने नारा दिया है, संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत तो तभी बनेगा जब पुरानी चीज़ों को नया किया जाएगा या नागरिकों को सुविधाएं मिलेंगी। तो उसी के तहत रुड़की शहर में बस स्टैंड शहर के बीच में है। और मैं सोचता हूँ कि आज भी लोग बस पकड़ने के लिए, कोई दिल्ली रोड पे धक्के खा रहा है, कोई सहारनपुर रोड पे धक्के खाने जा रहा है, कोई ठिकाना नहीं है बस का। रुड़की में वॉल्वो बस नहीं आ रही है, रुड़की में एसी बस नहीं आ रही है। दूर दराज की बस पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स को, आईटी के स्टूडेंट्स को जो है वो दूर दूर हाईवे तक जाना पड़ रहा है। चारों तरफ शहर के आपको पता है हाईवेज बन गए हैं, स्पर रोड्स बन गई हैं, रिंग रोड्स बन गई हैं, शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिली है। तो उसी के तहत बस स्टैंड भी जब शिफ्ट होगा, एक प्रपोजल दिया है और शासन ने उसको मंजूर किया। शासन सब शहरों में बस स्टैंड जो है बाहर कर रहा है। आप अभी बस स्टैंड शिफ्ट होने नहीं जा रहा है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कार्रवाई चल रही है, ज़मीन चिन्हित नहीं हुई है और उसका बजट भी मंजूर नहीं हुआ अभी। आप देखिए, दिल्ली में एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, अब वो शहर के बीच में आ गया, कंजेस्ट हो गया। एक एयरपोर्ट सरकार ने और जेवर बनाया नोएडा में। इस तरह मुंबई में एयरपोर्ट था, बेंगलोर में एयरपोर्ट था, जो पुराने समय में 100 साल पुराने थे और शहर के बीच में आ गए, उनको बाहर शिफ्ट किया गया, बड़ा बनाया गया, आधुनिक बनाया गया। तो ये तो एक तरक्की का हिस्सा है, मैं सोचता हूँ। लेकिन सर, वहाँ के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा काम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा अगर यहाँ से बस स्टैंड चला गया। आईआईटी जैसे संस्थान यहाँ पर है, बंगाल से एफर्ट्स है, और रुड़की शहर एक अलग ही हो जाएगा अगर बस स्टैंड यहाँ से 8 किलोमीटर चला जाता है। तो वहाँ से ई रिक्शा में या टेम्पो में जाना भी बहुत दिक्कत होगी, रात को भी दिक्कत होगी, उसको लेकर। देखिए, जब रुड़की में हाईवेज बने और ये रिंग रोड्स बनी है रुड़की में, ट्रैफिक बाहर जाना शुरू हुआ, तो मैं सोचता नहीं कि बिजनेस में कोई कमी आई है अब तक। और काम दुगना ही हुआ है, शहर की संख्या लगातार बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, इकनॉमी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सोचता हूँ। और आज भी बिजनेस नहीं, जितना बिजनेस 5 साल में रहता जब ये हाईवेज नहीं बने थे, तभी शहर से ट्रैफिक रुक जाता, बट शहर में ट्रैफिक की दिक्कत हुआ करती थी। अब ट्रैफिक बाहर से आ रहा है तो शहर वालों को ज़रा राहत की सांस आई है। तो ये सब चीज़ें आने वाले समय में करनी होंगी, प्लान करना पड़ेगा। अगर हमें एक विकसित भारत बनाना है तो उसके लिए प्लानिंग जरूरी है। और प्लानिंग के तहत ही मैं सोचता हूँ गडकरी जी पूरे देश में, दिल्ली में, द्वारका में, गुड़गांव में हाईवेज बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कि स्पर रोड्स बन रही हैं, एलिवेटेड रोड्स बन रही हैं। ये सब आधुनिक भारत का हिस्सा है, और ताकि नागरिकों को दिक्कत ना हो, ये सब उसी का हिस्सा है। और आने वाले समय में अगर ज़रूरत होगी तो बस स्टैंड बाहर जाएगा, अच्छा बनेगा, एक आधुनिक बस स्टैंड बनेगा। और मैं सोचता हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं देश की तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी का कहना है कि अगर आने वाले समय में ज़रूरत होगी तो बस स्टैंड शिफ्ट होगा। और जो अगर तरक्की चाहता है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी शहर हो, अगर तरक्की चाहता है तो उसके लिए ये काम जरूरी होगा। नितिन कुमार रुड़की, हब से।